साथियों, आपको डॉक्टर एकांत का नमस्कार। आजकल जो एक सीरीज चल रही है जिसके अंदर हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं ये कि प्राणायाम वास्तव में है क्या। असल में जो कल हम बात कर रहे थे कि पंच जो प्राण होते हैं, 5 जो प्राण होते हैं, उसमें प्राण हृदय से गले तक का जो नीचे अपान नाभि से नीचे वाला जो भाग होता है, ये समान जो नाभि से हृदय के बीच का जो भाग होता है, ये समान वायु होती है। उदान जो होती है वो हमारी कंठ वाला जो भाग होता है, इससे ऊपर वाला जो पूरा भाग होता है, आँखों का, मुँह का, मस्तिष्क का, कानों का, मुँह का, जीभ का, सबका पूरा भाग, उसको उदान बोलते हैं। जो व्यान बोलते हैं, जो पूरे शरीर में व्याप्त है, जो सर्कुलेटरी सिस्टम से संबंधित है। तो इस प्रकार से पांचों के पांचों प्राण में 3 प्राण ऐसे जिस पर हम नियंत्रण कर सकते हैं, जिसको हम जिस पे अंकुश लगा सकते हैं। अंकुश तो नहीं लगा सकते प्राण पे, लेकिन प्राण को हम समझ सकते हैं, प्राण के साथ हम तारतम्य बना सकते हैं, प्राण के साथ हम जी सकते हैं, प्राण के साथ रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ा सकते हैं। उस प्राण के साथ हम अपना आयाम करके अपनी ऊर्जा को ऊर्ध्वमुखी कर सकते हैं, अपलिफ्ट कर सकते हैं। तो इसमें जो पांचों के पांचों प्राण में 3 प्राण की हम बात करते हैं। जो हृदय से कंठकूप के बीच का जो प्राण है, इसको प्राण जो रेस्पिरेटरी से संबंधित है, और नाभि से नीचे जो मूलाधार चक्र तक जाता है, जिसको अपान वायु बोलते हैं, अपान। और तीसरा जो समान है, जो हमारा हृदय से नाभि के बीच जो प्राण को और अपान को फ्यूजन का जोड़ने का काम करता है। तो बिल्कुल स्पष्ट बहुत सारी जगह ये लिखा हुआ है ग्रंथों में, क्लियर है क्या कि प्राण वायु को हम बढ़ाएं या तो अपान पर ले जाएं, जिसमें गीता में लिखा हुआ है कि प्राण वायु का अपान वायु में विलय, मिलन, होम, यानी वहाँ पे यज्ञ आहुति करना, या अपान वायु का प्राण वायु में आहुति करना, आहूत होना। तो ये या तो नीचे की अपान वायु को ऊपर अपलिफ्ट करें, अपान प्राण को, और यह प्राण को नीचे की ओर हम लेके जाए। कहाँ तक का? हम सीधा लेके जाए, समान के थ्रू कहाँ लेके जाए? जो अपान वायु है यहाँ पे ले जाए। तो ये प्राण और जो अपान वायु है, दोनों का जो मिलन है, जो मेल है, वो अपने आप में उसको बोलते हैं प्राणायाम। योगी हुए याज्ञवल्क्य के, बहुत बड़े ऋषि हुए हैं। तो योगी याज्ञवल्क्य नामक ग्रंथ में 6 अध्याय का जो दूसरा सूत्र है वो ये है, प्राण अपान समायोगः प्राणायाम इति ऋतः प्राणायाम इति प्रोक्तो रेचक पूरक कुंभक है। यानी प्राणायाम जो प्राण है और अपान दोनों का समायुक्त होना, दोनों का मिलना, दोनों को मिलाना, ये इसको प्राणायाम कहते हैं। यानी प्राण का अपान का दोनों का मिलन होना, मिलाना, दोनों का वर्धन करना, दोनों को बढ़ाना, प्राण का नीचे की ओर समान के थ्रू और अपान का ऊपर की ओर समान के थ्रू। तो बीच में समान जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट है प्राणायाम की दृष्टि से। तो प्राण और अपान दोनों का हम मिलन करें, तो ये जो स्थिति है, जो इसको बोलते हैं प्राणायाम। और इसके साथ साथ क्या दूसरा वाला, प्राणायाम इति प्रोक्त रेचक पूरक कुंभक है। तो प्राणायाम की इतनी सी बात आती है कि रेचक, पूरक और कुंभक 3 बातों को हम समझ लें तो प्राणायाम को समझ लेंगे। असल में रेचक बोलते हैं सांस को बाहर निकालना, पूरी तरह से सांस को कुछ प्रयास के थ्रू कुछ हद तक जितना निकाल सकते निकालें, उसको बोलते हैं रेचक। पूरक होता है सांस को अंदर भरना, लेना, अंदर भर लेना, फिर पूरक अंदर भर लेना, इसको बोलते हैं पूरक। कुंभक बोलते हैं 2 स्थितियां कुंभक की बनती हैं, सांस को बाहर निकाल के बाहर रोकना, या सांस को भीतर लेके भीतर रोकना, इसको बोलते हैं कुंभक। तो पूरक, रेचक और कुंभक जो तीनों को बलपूर्वक जो प्रयोग करते हैं, तब जाके हम प्राणायाम को साध सकते हैं। होता क्या है कि इसको समझते बहुत लोग हैं कि हम प्राणों के सांसों के माध्यम से अपनी आध्यात्म की ओर गति कर सकते हैं, अपनी जो उन्नति कर सकते हैं, अपना इंटेलेक्चुअल और स्पिरिचुअल लेवल बढ़ा सकते हैं अपना। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि कुछ लोग
फिजिकल एफर्ट्स बहुत करते हैं प्राणायाम करने में, ले रहे हैं सांस को, ले रहे खींच रहे, निकाल रहे, पूरी शक्ति से निकाल रहे, या अंदर लेके अंदर रोक रहे, बहुत देर तक रोक रहे हैं, बाहर निकाल के रोक रहे हैं, बहुत देर तक रोक रहे हैं। तो इतना केवल शरीर के तल पे हम करेंगे तो हमें सफलता प्राप्ति नहीं होगी, क्योंकि जो समान वाला जो भाग है हृदय से नाभि के बीच का, ये एक सूक्ष्म भाग है, और ये शरीर की शक्ति से मात्र, शरीर की शक्ति से हम भीतर नहीं पहुंच सकते। शरीर की शक्ति से मात्र हम प्राण को और अपान को नहीं मिला सकते। तो क्या चाहिए? इसके साथ साथ सहज भी होना बहुत जरूरी है। अहंकार कम हो, निर्मल मन हो, आनंद जीवन में हो, तो प्राणायाम से हम आगे की ओर यात्रा कर सकते हैं। अदरवाइज प्राणायाम केवल फिजिकल प्रोसेस रह जाता है, शरीर की क्रिया बन के रह जाती है। तो क्या करना है? जो सांस हम लेते हैं उसके साथ प्रेम के साथ सांस को भीतर लें, और गहराई से लें, और उसमें प्रयास भी करें। सांस जो बाहर निकालते हैं पूरे प्रेम के साथ, अस्तित्व से, पूरे अस्तित्व से, यूनिवर्स से जुड़ते हुए सांस को बाहर निकालें, और बाहर निकालते हुए पूरी शक्ति का भी प्रयोग करें। तो अस्तित्व से कनेक्ट होना बहुत ज़रूरी है, भीतर की शक्तियों से कनेक्ट होना बहुत ज़रूरी है, और जब तक सहज नहीं होंगे नहीं होगा। तो प्राणायाम के साथ कुछ यदि अहंकार आना शुरू हो जाए, प्राणायाम के साथ यदि हम अपने आप को ऐसा रूढ़ी, दृढ़ या हठ धर्मी, जिसको गीता में कहा, बना लें, तो हम प्राणायाम में सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। तो इसके हिसाब से हम क्या करें? पूरक, रेचक और कुंभक को यदि हम जोड़ सकें, किसके साथ? प्रणव के साथ। प्रणव मीन्स ओम के साथ। तो क्या होगा कि हमें सफलता बहुत अच्छी प्राप्त हो सकती है। खुद ये मैंने अनुभव करके पाया कि जो पूरक, रेचक और कुंभक, पूरक मीन्स सांस को अंदर लेना, रेचन मीन्स बाहर निकालना, कुंभक मीन्स रोकना। तो इन तीनों के साथ यदि हम ओम को जोड़ दें, मीन्स आ, उ और मा को जोड़ दें, आ पूरक, उ रेचक, मा कुंभक, इसको जोड़ दें, तो इसको बोलते हैं प्रणव की उपासना, प्रणव की साधना। यानी हम इससे प्रणव की साधना भी कर सकते हैं। अन्यथा होता क्या है कि यदि हम प्राणायाम के साथ भावनाओं को या इन क्रियाओं को नहीं जोड़ेंगे, हम सहज नहीं होंगे। इमोशनल तो होने की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, हम सहज नहीं होंगे, निर्मल नहीं होंगे, तो प्राणायाम एक शारीरिक क्रिया बन के रह जाएगा, और रह जाता है। 20-20 वर्ष हो जाते हैं लोगों को प्राणायाम करते हुए, लेकिन अंतर यात्रा वहीं की वहीं रह जाती है। शरीर की दृढ़ता बढ़ सकती है, शरीर की का काम करने की क्षमता बढ़ सकती है, ऊर्जा बढ़ सकती है शरीर की, लेकिन सफलता आध्यात्म में नहीं मिल सकती जब तक हम इसको पूरी तरह से प्रणव के साथ साधना को ना करें। प्रणव के साथ जोड़ के देखें, जैसे एक प्रयास हम करते हैं, आ, उ, मा, पूरक, रेचक और कुंभक। पूरक में क्या करते हैं? सांस को लेते के साथ ही आ का ध्यान रखें, और छोड़ते वक्त ऊ का ध्यान रखें, ओम का ऊ जो अक्षर है, और बाहर निकाल दें तो रोकें तो माँ का ध्यान करें। तो आ ऊ में ये जो प्रणव की साधना प्राणायाम के साथ होगी, तो प्रणव से प्राणायाम की यात्रा हमारी निश्चित रूप से होगी। आपको अच्छा लगा हो तो और लोगों को, मित्रों को भी सुनवाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।